सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी पौलुस और सिलास के विषय में है। कैसे पौलुस और सिलास बंदीगृह से मुक्त होते हैं। पौलुस प्रेरित प्रभु यीशु का एक चुना हुआ दास था, जिसका वर्णन नए नियम में आता है। पौलुस ने 3 मिशनरी प्रचार यात्राओं को एशिया और यूरोप में मसीह के संदेश को फैलाने के लिए किया था। प्रेरित पौलुस सुशिक्षित और वह शाऊल के नाम से भी जाने वाला एक यहूदी था। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के पश्चात यरूशलेम में रहते हुए उसने यरूशलेम में कलीसिया को नष्ट करने और उजाड़ने के लिए बहुत प्रयास किए थे। वह प्रेरित स्तिफनुस की हत्या में भी शामिल था, लेकिन प्रभु यीशु के चुनने के बाद उसने अपनी मिशनरी यात्राओं को शुरू किया। उसने अपनी यात्राओं में बहुत कष्ट सहे, जेल की यातनाएं व पिटाई की मार सही थी। आज की इस कहानी में पौलुस की दूसरी मिशनरी यात्रा का वर्णन है, जिसमें पौलुस और सिलास दोनों प्रभु यीशु के सुसमाचार के लिए जेल में डाले गए। कहानी के द्वारा देखेंगे कि प्रभु ने उनको जेल से किस तरह से आजाद किया, जिसका वर्णन प्रेरितों की किताब के 16 अध्याय के 12 वचन में आता है। पहली प्रचार यात्रा में वे अंताकिया में रुकते हैं। वहां की कलीसिया को उन्नत करने के पश्चात पौलुस अपनी दूसरी प्रचार यात्रा के लिए तैयार हो गया। उसने बरनबास को अपने साथ होने के लिए कहा, ताकि वे पहली प्रचार यात्रा के द्वारा स्थापित हुई कलीसियाओं में जा सकें। परंतु एक असहमति के कारण वे अलग अलग हो गए थे, और परमेश्वर ने इस घटना को एक सकारात्मक बात में बदल दिया, क्योंकि अब 2 प्रचार समूह बन गए थे। एक समूह में बरनबास, यूहन्ना और मरकुस थे, जो कि कुप्रोस में चले गए, तथा दूसरे समूह में पौलुस और सीलास थे, जो कि दुनिया देश की ओर चले गए, ताकि वहां प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाया जा सके। वहां से त्रोआस से जहाज को खोलकर सीधे सुमात्रा पहुंचे और दूसरे दिन नियापुलिस में आए, और वहां से वे फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का एक मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। और वचन कहता है कि ये लोग उस नगर में कुछ दिन तक रहे। उस दौरान पौलुस ने वहां बहुत से लोगों को मसीह बनाया और एक कलीसिया को स्थापित किया, जैसा कि फिलिप्पियों की किताब में पौलुस फिलिप्पियों को पत्र लिखता है। वचन 13 में, सबत के दिन वे नगर के फाटक के बाहर एक नदी की ओर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और वे वहां बैठकर उन इकट्ठी हुई स्त्रियों से बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआथिरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया और उनसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, तो वह उन्हें मनाकर ले गई। इसके बाद लुका सीधे ही घटना की ओर लेकर जाता है। वचन 16 का 16 में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। संभवतः जब ये प्रार्थना करने नदी की ओर जा रहे थे, जहां पर वे उन स्त्रियों से मिले थे, तो रास्ते में उनको एक दासी लड़की मिली, जिसमें कोई अशुद्ध आत्मा थी, जो लोगों के विषय में बताकर अपने मालिकों के लिए रुपए कमा कर लाती थी। स्पष्ट है कि पहले इन लोगों ने उसको अनदेखा किया, लेकिन लड़की ने अपना इनकार होने नहीं दिया। वह उनके पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अशुद्ध आत्मा जिसने इस लड़की को जकड़ा हुआ था कि प्रभु के सेवक कौन हैं और फिलिप्पी में आने का क्या उद्देश्य है। याकूब ने कहा है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। हर रोज पौलुस और उसके साथी जहाँ भी जाते थे, तो ये दासी उनके पीछे पीछे आती और जोर जोर से चिल्लाती थी और कहती कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। आखिर में पौलुस ने उसे भगा ही दिया। आगे लुका बताता है, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जाओ, और वह उसी घड़ी निकल गई। दुष्ट आत्मा के निकल जाने के पश्चात वह लड़की अपने वास्तविक रूप में आ गई। लेकिन जैसे ही वह लड़की आजाद हुई, वहां पर एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जो वचन 19 में लिखा है।
जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो वे पौलुस और सीलास को पकड़कर चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन दोनों पर दोष लगाने लगे। हाकिमों के पास ले जाकर कहा, ये लोग जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। जब चौक में पौलुस और सीलास पर आरोप लग रहे थे, तब वहां एक बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। उन लोगों ने सोच समझकर पौलुस और सीलास पर आरोप लगाए, जिसके कारण वहां हाकिमों और लोगों को क्रोध आ गया। शायद उनका प्रभाव ज्यादा हो। सारी की सारी भीड़ पौलुस और सीलास को जान से मारने पर उतारू हो चुकी होगी, क्योंकि वचन कहता है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ाए। तब हाकिमों ने भीड़ को शांत करने के लिए पौलुस और सीलास के कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। रोमियों द्वारा इस प्रकार से सजा देने का ये तरीका होता था, परंतु यहूदी परंपरा में तो 39 कोड़ों का मारने का नियम होता है, लेकिन रोमियों में कोई भी नियम नहीं होता है। जब वह सजा देते हैं तो उनकी पीठ को नंगा कर दिया जाता था और उनके कपड़े फाड़कर सजा दी जाती थी। दोषी की पीठ पर अनगिनत कोड़े या बेत लगाई जाती थी, जैसा कि वचन 23 में लिखा है, बहुत बेत लगवाकर पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाला। इस प्रकार से एक रोमी नागरिक की पिटाई करना गैर कानूनी था। तो पौलुस सीलास ने अपने बचाव में हकीमों से कुछ कहा क्यों नहीं? पौलुस व सीलास ने अपने बचाव में अवश्य ही कुछ कहा होगा। शायद भीड़ के कारण उनकी आवाज को हाकिम सुन नहीं सके होंगे। गौर करने की बात यह है, गैर यहूदियों द्वारा ये मसीहियों पर पहली पिटाई थी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाला और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। आगे हमारा परिचय एक दरोगा से होता है, जिसका बाइबल में नाम नहीं दिया गया। जब हाकिमों द्वारा दोनों की पिटाई करने के बाद उन्हें जेल में डाला जाता है, तब जेल के दरोगा को आदेश दिया जाता है कि उन दोनों की मुख्य रूप से चौकसी रखें। शायद ये दरोगा रोमी सेना का एक अनुभवी सिपाही था और इसके साथ साथ वह एक नम्र दिल का व्यक्ति भी नहीं हो सकता, क्योंकि पौलुस और सीलास ने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था कि उनको इतनी बड़ी सजा दी, क्योंकि दरोगा ने उन दोनों को जेल की भीतरी कोठरी में रखा, अर्थात जहां अंधकार ही अंधकार था। ये भीतरी कोठरी जेल की सबसे गंदी कोठरियों में से होती थी, जो खतरनाक कैदियों के लिए बनाई जाती थी। उस दरोगा ने उन पर कोई रहम नहीं, बल्कि उसने तो उनके पांव काट में ठोक दिए। ये रोमियों द्वारा यातना देने का तरीका होता था, जिसमें कैदी के दोनों पांव को लकड़ी के काट में इस तरह से फंसाए जाते कि वह चलने और फिरने तथा हिलने और डुलने में असमर्थ हो जाता है और धीरे धीरे पांव में सूजन आनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से उस दरोगा ने पौलुस और सीलास के साथ किया। दिन धीरे धीरे बीतता गया और रात हो गई। तब वह दरोगा भी रात को सोने के लिए चला गया। उस दरोगा को कोई भी पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी ओर से सही और सटीक कार्य किया था। रात भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। पौलुस और सीलास उस अंधेरी कोठरी में शायद बिना कुछ खाए पिए काट में जकड़े पड़े थे। उनकी पीठ लहू लुहान से भरी थी। उनको दर्द व पीड़ा से बुरा हाल था। शायद इस तरह से सजा पाया व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे। तो क्या पौलुस व सीलास ने चिल्लाना शुरू कर दिया? नहीं, उन्होंने चिल्लाना शुरू नहीं किया, बल्कि वे तो परमेश्वर के भजन, स्तुति और आराधना के गीत गा रहे थे। जैसा कि वचन 25 में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधु उनकी सुन रहे थे। हालेलुया। यदि आप और हम किसी अंधेरी कोठरी में हो और पीठ पर खून जमा हो और पाँव में जकन हो तो क्या करेंगे? ऐसी हालात में तो शायद कुछ लोग तो परमेश्वर पर ही दोष लगाना और बुड़बुड़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन ये तो परमेश्वर के सच्चे सेवक थे, जिन्होंने अपनी विपरीत हालातों में भी परमेश्वर की स्तुति गान और आराधना करना नहीं छोड़ा। सब कुछ ठीक होने पर तो हर कोई परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, लेकिन जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो परमेश्वर की महिमा गाने के लिए बड़े विश्वास की आवश्यकता होती है। वे दोनों जब परमेश्वर की स्तुति गान कर रहे थे, तो वहां पर दूसरे कैदी उनके भजन व गीतों को सुन रहे थे। जब पौलुस और सीलास परमेश्वर के भजन व स्तुति के गीत गा रहे थे, तब अचानक इतने में एकाएक बड़ा भूमिडोल हुआ।
यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। फिलिप्पी का इलाका भूकंपग्रस्त इलाका था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये प्राकृतिक कारणों से था या नहीं भी। हो सकता है ये परमेश्वर के गीतों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग की ओर से आया हो। परंतु चाहे ये किसी भी प्रकार से हो, लेकिन यह एक जबरदस्त भूकंप था जिसने उस बंदी गृह तक की नींव तक हिला दिया था। तुरंत सब द्वार खुल गया और सबके बंधन टूट गए थे। उस भूकंप के तेज शोर के कारण दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए हैं। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। दरोगा अपने आप को मारना क्यों चाहता था? रोमी शासन में अगर किसी बंदी को अगर मृत्यु दंड मिला हो और वह बंदी जेल से भाग जाता है, तब जो मृत्यु दंड बंदी को दिया जाना था, वह दंड उसी अधिकारी को मिलेगा जिसके अधिकार में वह बंदी रखा जाता था। इसलिए शायद उस बंदी गृह में कोई मृत्यु दंड पाया गया हो, तभी वह दरोगा अपने आप को मृत्यु दंड देना चाहता हो। जैसे ही उस दरोगा ने अपने आप को मारने की सोची, उसी समय पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। यह शब्द सुनकर दरोगा केजी में जी आया और उसने दिया मंडवा कर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस व सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया और उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, और अब क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और वे ये सुनकर कि रोमी हैं, डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। पौलुस की सभी प्रचार यात्राओं का उद्देश्य एक ही था, मसीह के द्वारा पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करना। परमेश्वर ने पौलुस की सेवकाई को अन्य जातियों को सुसमाचार पहुंचाने और कलीसिया को स्थापित करने के लिए उपयोग किया। कलीसियाओं को लिखे हुए उसके पत्र नए नियम में लिपिबद्ध है, जो आज भी कलीसियाई जीवन और धर्म सिद्धांतों को समर्थन देते हैं। यद्यपि उसने सब कुछ को बलिदान कर दिया, तथापि पौलुस की प्रचार यात्राओं का मूल्य बहुत अधिक है। और इसके साथ हमें इस कहानी से ये भी शिक्षा मिलती है, चाहे किसी भी प्रकार की कोई स्थिति हो, हमें परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। हालेलुया।